ओके, सॉरी मैं कब से म्यूट पे बोल रहा था। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक हमको सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले, और रोज ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, प्रीवियस डे भी ऐसा ही हुआ था, नीचे आ गया था। ये काइंड ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है। देखते हैं कि इसमें कैसा क्या परफॉर्म करता है ये। डार्क टीम को हटा देते हैं। रात में कुछ चार्ट स्टडी कर रहा था, तो रात में बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी, तो मैंने ये डार्क थीम रखा हुआ था। ओके, तो देखते रहते हैं। अभी तो निफ्टी बैंक ने भी अपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस को निकाला, अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। ठीक है, 50 पॉइंट्स की फर्स्ट कैंडल है। हम लोग जो प्लान बना के आए, हम लोग उस प्लान के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन करेंगे। 85 200 का कॉल एंड पुट अगर मैं लगाता हूँ, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, एंड 59 300 का कॉल ज़्यादा पे है। ओके, क्लोजिंग प्राइस को निकाला, अब नीचे जाने लगा ये। ओके ओके, अब हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसको देखते हैं, पुट के ऑप्शंस को 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर इसका एसएल देखने जाए तो 20 पॉइंट्स का एसएल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन बाय करेंगे 60 क्वान्टिटीज से। ठीक है, 242 के आसपास आया है। ठीक है, 242 पे हमने इसे लॉन्ग किया है, और 22 पॉइंट्स का एसएल है। टारगेट हम लोग यहाँ पे कहीं पे 1:1.25 के आसपास रखेंगे। सबसे पहले हम लोग 60 SL 219 215 ये SL प्लान कर देते हैं। 219 का SL है। इनपुट्स एंट्री प्राइस है 242, स्टॉप लॉस लेवल एट 219। So 242 minus 219 into 60, 1340 का रिस्क, 1380 का रिस्क है, 1400 समथिंग का। ओके, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो वही इसने 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है। डिलीट 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 डिलीट। ओके, इसके पास में एक इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पर। 50 के पास में से बहुत बार, 2-3 बार घुमा है। ठीक है, और इसने हाई लगाया है तो 69 का फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इनका हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ओके, आज और कुछ भी माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। सेलिंग करने आए सेलिंग करेंगे,
प्रॉफिट मिलेगा घर लेके जाएंगे, लॉस मिलेगा घर लेके जाएंगे। ओनली वन ट्रेड। ओके ओके, इसने अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दिया था, वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हमारे एसएल से थोड़ा पहले घूमा है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल था, उसके थोड़ा पहले घुमाया, हमारी कॉस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड करने लगा है। ठीक है, निफ्टी 50 भी नीचे जा रहा है। थोड़ा सा मुझे आज ये डाइस ही लग रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर निफ्टी 50 भी नीचे जा रहा है, निफ्टी बैंक भी नीचे जा रहा है, तो ये जाएगा या नहीं जाएगा। ओके एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 85 200 के पुट को लगाते हैं। ठीक है ओके, इसने अब मोमेंटम तो देना स्टार्ट किया है, हम लोग थोड़ा हमारा एसएल अप ट्रेड करके इसके पास में आ जाते हैं। आई एम मॉडिफाइंग माई एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड the previous SL was at 219, उसको हम लोग 222 ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिस्क 222 की कर दी है। ओके इस कैंडल के आसपास। ओके एंट्री कहाँ लिया था, एंट्री लिया था हमने 922 की कैंडल पे। सो 922 की कैंडल पे, 922 की कैंडल पे मतलब इस पे 242 पे लिया था। This is our 20 point SL and target is this. Okay. देखते हैं अभी क्या करना है इसको, इसका सपोर्ट लेना है कि इसका ब्रेक डाउन देना है, तो इसका सपोर्ट लेना है कि इसका ब्रेक डाउन देना है, ये देखना होगा। ठीक है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया है, निफ्टी बैंक भी नीचे जाने लगा है, सेंसेक्स की ओर का हुआ है। ओके ये हमारी साइड चलने लगा है, तो सेल ऑर्डर को अपडेट करेंगे। ठीक है 60 पॉइंट्स मार्केट पे सेलिंग करेंगे, 76 77 78 के आसपास, 78 के आसपास से निकल चुका है। ठीक है वंडरफुल, तो यहाँ से अगर मैं 78 देखता हूँ तो मैं 1:2 का टारगेट करीबन करीबन मिल गया। अच्छा खासा ये डाउनफॉल हुआ है, इसमें 85,000 का एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, उसको भी एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया, विच इज़ गुड। देन यहाँ पर भी देखते हैं तो इसने भी 26,000 का जो सपोर्ट था उसे ब्रेक कर दिया है। निफ्टी बैंक के पास में अभी 59,000 का एक लेवल है जो कि यहाँ पे कहीं पे है। ओके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ओके सो देखते हैं इसको ये कैसे टैकल करता है, बट वन साइडेड ये मोमेंटम मिल गया। ओह माय गुडनेस, ने 78 पे किया है और ये वन साइडेड 85,000 के नीचे निकल चुका है। निफ्टी भी, निफ्टी बैंक भी और अब सेंसेक्स भी। ओके 5 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम है इसमें। ठीक है यहाँ पे भी 5 मिनट्स के चार्ट पे एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम है। और अगर हम देखते हैं
कि हमने लिया था 242 माइनस 378, नहीं 242 माइनस 278 इंटू 60, 2160, और अभी 320 चल रहा है। 242 माइनस 320 इंटू 60, वंडरफुल। आज इसने कुछ टाइम ही नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम लगा के तोड़ता ही है, तो यहाँ पे सेलर्स आते हैं, ओके, सॉरी बायर्स आते हैं। बैंक के पास में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि दूर है अभी, ओके। वन एस टू टू के आसपास बुक किया है, 1:3, 1:4 चल रहा है। ये साइकोलॉजी हिट ना लेना है, तभी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, वंडरफुल। सो अभी 9:30 हुआ है। क्लोज कर देते हैं आपका आज का दिन, ठीक है। वन ट्रेडर डे। इतना गंदा गिरा है। अगर ये देखेंगे 242 से, जहाँ से हमने लिया था 2 मिनट्स के या 1 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड कितना गया था, 16 पॉइंट ऑपोजिट साइड भी गया था। 100 पॉइंट का इसने ऑप्शन में एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। निफ्टी बैंक को अब ये लोग गिराएंगे, निफ्टी और सेंसेक्स को वहीं खड़ा कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ग्रैब की जा सकती है, और सेंसेक्स ज़्यादा शायद ना गिर पाए। ट्वेंटी 6 पॉइंट्स मिले आपको। और अगर इसी जगह पे हम लोग अगर देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा था, टाइट कंसोलिडेशन के बाद में 10% का गेन है, कंसोलिडेट देन बूम। वन साइडेड फेंक रहे हैं यार, वन साइडेड। ओके, ये पोजिशनल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लेने जा रहा है, मतलब 15 मिनट्स पे अगर हम देखते हैं या तो फिर 1 आवर पे देखते हैं,
सो ये एक अपसाइड का मोमेंटम था, ठीक है। यहाँ से यहाँ 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 रुका, ठीक है। फिर ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे पोजिशनल ट्रेडर्स के एसएल्स है, ठीक है। क्या ये इसको टारगेट कर रहे हैं क्या? 900 के नीचे अगर देखेंगे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे 888 के आसपास है, पे 2-3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुई थी, ओके, इस जोन के आसपास। भाई ये तो स्क्रीन के बाहर निकल गया। निफ्टी बैंक भी गिर रहा है, निफ्टी भी गिर रहा है, सेंसेक्स वही है, सेंसेक्स भी गिर रहा है। अगर मैं इसका देखता हूँ कि इसके कहाँ पर हो सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स के सेल्स, कहाँ हो सकते हैं? यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर यही कहीं पर है 800 के आसपास, ठीक है। 800 के आसपास इनके भी है एसेट्स। ओके, सो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो डाउन मूव, अगेन डाउन मूव, सो 800 इज अ क्रूशियल लेवल। यहाँ पर, ठीक है, 800 भी नहीं, दिस इज द लेवल 600, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है अभी भी, ओके। बट इसको थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसने यहाँ तक रिट्रेस किया, देखते हैं ये रिट्रेस कर रहा है, ओके। 50% तक अब ये रिट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे 84,900 का कॉल एंड पुट कितने पे चल रहा है? 84,900 का कॉल एंड पुट कितने पे चल रहा है? निफ्टी बैंक अभी तक इसने ब्रेकडाउन दिया नहीं है, ठीक है। इनको अब ऊपर ले जाके निफ्टी बैंक का ब्रेकडाउन दिलवा सकते हैं लोग। नहीं भाई, कॉल तो लेने की सोच ही मत। नहीं, क्या 84,800 का कॉल एंड पुट, 325, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, नहीं जाएगा ये अभी तो। पुट मार्केट के अगेंस्ट क्यों जाना है? मार्केट के साइड चलो। ओके, ये यहाँ पे आके नाच रहा है, नाटक कर रहा है। निफ्टी बैंक को इतना वीक नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। 59,100, अरे भाई ये भी डिफॉल्ट ही है, इसको कैसे मूव करूं? ठीक है,
डिलीट। ओके अभी तो मुझे कोई इसमें उम्मीद नहीं दिख रही ऊपर जाने की, पर आए तो मैं शॉर्ट करूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? साइकोलॉजी क्या बोल रही है? साइकोलॉजी ये बोल रही है कि बाय कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग राइट, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है इतनी, और हमारा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, विच इज रॉन्ग, बस यही ख़त्म करना है। ओके अगर देखना है तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं ये पी। ठीक है, सिर्फ एक क्वांटिटी अगर हम लेंगे 545 के आसपास। ठीक है, सो हम लोग 503 का एक ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, 35 इंटू 30, 1050। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बाय इनिशिएट करते हैं। 37 पे आया है ये बाय। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन 3750, इस कैंडल के नीचे का, ये दो कैंडल नहीं, ये तीसरी कैंडल के नीचे का। ओके 1 मिनट पे देखते हैं, इसमें मोमेंटम पेंडिंग है, अभी चल रहा है 94 पे ना। 950 तक ये जा सकता है, मतलब कि 150 पॉइंट यहाँ से 75 का, 60 to 70 का यहाँ से टारगेट बैठता है। ओके सबसे पहले मैं सिस्टम में सेल लगाते हैं, बिना सिस्टम में सेल के कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। 501 का सिस्टम में सेल 42 पे है ना, नहीं 37 पे है। 537 minus 501, 36 into 35, 1260। नीचे आ रहा है। कीप योर इमोशंस असाइड। ओके 503 का ही बनता है यार। निफ्टी बैंक को उठा रहे क्या ये? 159 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। ये एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरा कैंडल, मतलब कि 225 के आसपास है। ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 118, 901। 50% के रिट्रेसमेंट तक ये आ सकता है। 193। ठीक है, फिर ये दे देता है तो 503, 500 का ऐसे हम लोग बुक करेंगे। ठीक है, इट्स क्विक मोमेंटम। 800 की कॉल देख, 24 पे चल रही थी ना, पर 41 पे ही आएगी क्या ये? इतने क्विक मोमेंटम पे भी कॉल नहीं पड़ी है, which is a clear indication call is a bad call is a bad thing to put your money in right now. Okay, not an issue, टाइम लेगा, फिर ये जो देगा ना वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल होगा। इसने क्या किया?
यहाँ पे हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को खोलते हैं, ठीक है, और ये ऑप्शन के चार्ट को भी खोलते हैं, क्या क्या कर रहा है ये, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको इसने एक बार रेजिस्ट कर लिया है। जब तक अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रेक डाउन दिया है इसने, ठीक है। ब्रेक डाउन दिया है इसने, 91, ठीक है, ये लेवल है। या थोड़ा बफर देना चाहिए या नहीं, वो सोच रहा हूँ मैं। 36 पॉइंट्स है। हम्म आएगा, इस पे मोमेंटम आएगा, इसके भी सेलर्स तो भागेंगे। 2-5 मिनट बाद आएगा, 10 मिनट बाद आएगा, बट आना तो चाहिए यहाँ पे। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी निफ्टी 5 मिनट्स चार्ट्स पे देखते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट बना के बैठा है, जब तक ये नहीं टूटेगा इसका नेक्स्ट कोई वो नहीं आएगा, ठीक है। निफ्टी थोड़ा बहुत और ऊपर निकल जाए तो मजे आए, ठीक है। निफ्टी गिर गया, अब ऊपर निकल जाए यहाँ तक। वैसे भी ये फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे कॉल बाय करना तो कोई सेंस नहीं रखता है, ओके। सो हमारा अभी भी वहीं का है, 503 का, 37 के आसपास एंट्री आई है, ठीक है। ये अब यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स बिठाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाते हुए कि देखो निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। देखते हैं, अभी भी हमारे साइड जा सकता है ट्रेड। पाँच सौ तेरह सिर्फ 10 पॉइंट दूर है हमारा ऐसे लिहाज से। और कोई रेगुलर क्वांटिटीज में हम लोग अब ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। टाइट कंसोलिडेशन कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टाइट कंसोलिडेशन कैंडल्स है, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर हमको काट देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अभी हमारी कॉस्ट प्राइस से भी ऊपर गया है, ठीक है। तो हमको 513 पे हमारा सेल लेके आ जाना चाहिए।
513, 508, 23 ना, ठीक है सही है। 513 पे हम लोग हमारा एसएल लेके आ गए, कर जाएगा तो ये जाएगा, ठीक है 25 पॉइंट्स इंटू 35, ठीक है। इसने टाइट कंसोलिडेशन किया, उसके बाद में ये जो कैंडल्स है, ये 5 मिनट के कैंडल्स जो है, ये बिल्कुल टाइट कंसोलिडेट किया इसने, ठीक है। और फिर ये नीचे साइड गया, नीचे साइड जाने के बाद में ऊपर साइड जाने का क्या मतलब है कि सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है, एसएल देने आ रहा है ये। निफ्टी वहीं कहीं है, बैंक निफ्टी अगर ये इसको निकालता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? 50 के आसपास कर रहा है ये अगर इस तरह के करता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब करके हमारी साइड जा रहा है, तो अब तू चल भाई, अब मत कर कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसने ब्रेक डाउन दिया है इस लेवल्स का, सेलर्स आए, ब्रेकआउट दिया, मतलब हर एक कैंडल्स देखते हैं, ठीक है। ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे भी एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। वो तो एक अलग पैटर्न है ही, एकदम इन्वॉल्व रहना है हमको इस ट्रेड में ही, ठीक है। ये और ये यहाँ पर भी बायर्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये इसको पुश किया जाए, थोड़ा सा इसका एंगल खराब होता हुआ दिख रहा है हमको, कि ये अभी ना जाके बाद में जाए नीचे, ठीक है। हम लोग 513 पे निकल जाएंगे, मेरे ख्याल से 513 भी नहीं, तो नीचे की साइड का मोमेंटम दिया ना, चलना है तो इसको अभी चलना है, करेक्ट। तो 17 को अपडेट करेंगे, 517 510 के आसपास हम लोग ये जो कैंडल्स बना रहा है, ये इसके लो के आसपास हम लोग प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये टूटा तो फिर ये भी टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल 517 के नीचे प्लेस कर देते हैं। और अच्छा ऐसे ले, अब इतना सा है, चलेगा तो हमको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग 950 तक रुकेंगे यहाँ पे, इस लेवल्स के आसपास, ठीक है। दिस इज अवर टारगेट 1 एंड दिस इज अ राउंड नंबर के आसपास आके साइकोलॉजी कुछ तो क्रिएट कर रहा है ये,
ठीक है, अब ये वापस से अगर ब्रेक डाउन देगा तब हम लोग एंट्री बना लेंगे, पर अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसने ये वाला एंगल भी खराब किया है। क्या किया है इसने, ये वाला एंगल खराब करके यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, इसको अगर मैं निफ्टी को 5 मिनट्स के चार्ट पे देखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, सही है, 163 और 194 के आसपास, इन दोनों लेवल्स के आसपास मिलता है अगर ये, तो एक बार और इसमें शॉर्ट प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अभी तो इसने ये जो लेवल्स बनाया ना, इसके आसपास ये खेलेगा। ओके, अब हमारी जो हेडलाइन वो ऐसी कुछ है, इसको नीचे निकाल वॉल्यूम्स के साथ तो समझ में आए, वॉल्यूम्स तो भी डेड है। ठीक है, लोअर लेवल्स पे ये आने की कोशिश तो कर रहा है। तो इसको फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर देखना होगा, 177 या तो फिर 213 के आसपास, क्योंकि इसका ये रेजिस्टेंस 2-3 बार ले चुका है। ठीक है, ना देता हुआ तो नहीं लग रहा है, टारगेट देता हुआ तो ये नहीं लग रहा है। इसी पुट को प्लान करेंगे 59,100 की पुट को। ठीक है, पुट तक, क्योंकि यहाँ तक भी आ सकती 500 तक। ट्वेंटी पॉइंट्स जाएंगे, 700। लो ब्रेक करके खड़ा भी होता है नहीं है तो भी हमारे पास में अच्छा मोमेंटम है पकड़ने के लिए। निफ्टी भी वहीं कहीं है, या तो ये ऊपर कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे 200, 164 के आसपास, 177 या तो फिर 200 के आसपास ये कहीं पे मिलेगा, तो हम लोग इसको एक बार प्लान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन है ये। जाना इसको नीचे ही है, बस नाटक कर रहा है यहाँ पर। ओके, दे दिया इसने अपना एसएल। ओके,
200। सेंसेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा है? 936। ओके, इसने सारे अपने सेल्स दे दिए अगर हम लोग रुके रहते हैं यहाँ पे तो। ओके, अब सेंसेक्स को भी हमको 85,000 के ऊपर वापस आते हुए देखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं लगाता हूँ, यहाँ पे 85,021। ठीक है, और निफ्टी 50 को भी हमको यहाँ तक आते हुए देखना है, तभी कुछ सेलिंग का प्लान हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी ऊपर निकलेंगे ना, तो अभी ऊपर निकलेंगे। ओके, और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ की ये भी लगा के रखता हूँ। ठीक है, वापस से अगर हमको एक मौका मिलेगा तो हम लोग लेंगे। जब ये टूटेगा तब। ओके, बाय ऑर्डर हम लोग लगाएंगे। प्रीमियम तो अच्छा भाग गया है यहाँ से। एक कैंडल में प्रीमियम अच्छा भाग गया है यहाँ से। ओके, ये नीचे आ रहा है, निफ्टी भी नीचे आ रहा है, पर यहाँ पर थोड़ा सा भले से हमको कंफर्मेशन चाहिए अभी पे। ठीक है, इसको जाने देते हैं, ये वाली कैंडल क्लोज होने देते हैं और ये वाला लेवल को तोड़ने देते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन के बिना यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। ये वाला लेवल एक बार टूटने देते हैं, अदरवाइज निफ्टी को ऊपर मिलेंगे शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम लेते हैं तो हमारा एसएल तो यही होगा ना, 26 पॉइंट्स का इनिशियल एसएल है। वेट, डोंट गो नाउ। ओके, वेट। लोअर पॉइंट ब्रेक होने दो। इसने लो कितना लगाया, 62, 55 के नीचे निकलना दो, इनफैक्ट 40 के नीचे। ठीक है, सेल बिलो दिस लेवल, जो भी फिर ऐसे लाएगा वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, कहाँ गए? ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, 60, 55, 58। ओके, उठाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक कर दिया है इसने, ब्रेक करके एक कैंडल खड़ी हो जा। इस कैंडल के लो पे ही हमको लगाना पड़ेगा एसएल। ठीक है, ठीक है, 52 पे आया है ये। ठीक है,
52 पे आया है। एसएल तो इतना ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। 40 पॉइंट का एसएल है। ओके, क्लोजिंग कर दिया है। ठीक है, एसएल यहाँ का ही रहेगा, उससे कम नहीं रह सकता। ठीक है, अब हम लोग टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। 933 के आसपास का। ठीक है, this should be in green. Okay, एसएल नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे 52 पे है ना, 512 का एसएल है। ठीक है, लिमिट 5125, सॉरी, एल SL trigger price is 51250835. ठीक है, this is my SL order. हमको 30 पॉइंट्स तो यहीं पर नुकसान है, जो ट्रेड में थे उस ट्रेड में रहते तो। क्योंकि पहले मुझे 37 पे मिला था ना। चल कोई बात नहीं, कंफर्मेशन से लिया है। अभी यहाँ पे नाच रहा है ना, तो इसने ब्रेक डाउन देना है। यहाँ का कुछ वो नहीं है। 59,000 का ब्रेक डाउन मिल जाना है हमको। और 933 का फर्स्ट टारगेट है। चल भाई, चल दोस्त, अब चल दे मत, हम मत छका यार। सपोर्ट 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 के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे लिया इनफैक्ट हमने। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद में ये किसी भी कीमत पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी में सेलिंग भी है। सिंपल है भाई, बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं है। यहाँ पे हमने शॉर्ट बनाया। ये कैंडल तो सही बनाया यार। खटाक से देगा, ठीक है वो। सेल ऑर्डर यहाँ पे हम लोग, सॉरी, सेल ऑर्डर हम लोग यहाँ पे रेडी रखेंगे। कितना रुला रहा है यार निफ्टी बैंक। फिर से ऊपर निकल गया। रीटेस्ट कर रहा है क्या इस लेवल को? अगर ये इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है, किसी भी कीमत पे अगर इसके 100 के ऊपर निकलता है तो हम लोग निकल जाएंगे, जो भी ये सेल देगा उसको लेके। क्योंकि अगर देखता है निफ्टी का, ठीक है,
नीचे गया 1236 तक भी नहीं आया, ठीक है। सेंसेक्स शायद आया होगा एग्जैक्टली वहां से कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, ठीक है। 500 अगर ये हाई निकालता है ना, हाँ तो मैं इसको अब ये वाला हाई निकालता है ये ऑप्शन, तो मैं इसको 527 पे लेके आने वाला हूँ। यार बहुत ज्यादा रुला रहा है यार ये हाई निकाल देते हैं इसको। नहीं निकाला ना, किसी भी कीमत पे ये 100 के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। 100 के ऊपर दिखेगा तो ऑप्शन की कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे काट। ट्रेड छोटा सा विंडो होता है ट्रेडर के पास में। ओके हमने क्या किया, हमने स्टॉक सिलेक्शन या तो इंडेक्स सिलेक्शन थोड़ा रॉन्गली किया, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए था, जो वीक है ना उसको टारगेट बनाना चाहिए था, ठीक है। और हमने किसको बनाया, स्ट्रॉन्ग को टारगेट। बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये ब्रेक डाउन देगा या नहीं देगा ये सब seems to be a subjective question now। ये रेड कैंडल बना रहा है, सॉरी ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये रेड बनाने लग गया है। ऑप्शन वही ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन वही ट्रेड कर रहा है। नो मोमेंटम इन द ऑप्शन। ऐसा होगा या तो फिर ये ऐसा होगा। यहाँ पे तो नहीं रुकने वाला है, ओके।
इसमें 9:30 पे हम लोग निकल रहे थे, 10:14 पे भी नहीं निकलने दे रहा मार्केट अपने को। ओके, सो हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था सेंसेक्स का जो कि पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। सेकंड ट्रेड लिया बैंक निफ्टी का जो कि नेगेटिव में क्लोज हुआ था। थर्ड ट्रेड भी लिया हमने बैंक निफ्टी का जो भी अभी तो नेगेटिव में ही दिख रहा है भाई। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अगर ड्रॉ करते हैं तो 50% के ऊपर भी नहीं आया है ये। ठीक है, 100 के ऊपर निकलता है तो हम लोग निकल जाएंगे। दैट्स अ फेयर डील। ओके, चल दोस्त। ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन किया बट चला नहीं। ठीक है, पहला, ये दूसरा हो रहा है। पहला मोमेंटम कितना फास्ट हुआ, ठीक है 260, ये करीबन करीबन उसका हाफ है 140। ब्रेक डाउन सर, कोई भी ढंग का ब्रेक डाउन नहीं है अभी भी। तोड़ना है इसको। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीमेंट आया है इस कैंडल पे। ठीक है यार, हमको अब है ना ऐसे थोड़ा 18 पॉइंट्स 27 के आसपास ले आते हैं यार ऐसे। इतना बड़ा तो देने का मतलब नहीं। चल 27 नहीं तो 522 पे तो हम लोग ले ही आते हैं। 522 520। ठीक है, इस कैंडल पे हमने 522 के आसपास हमारा ऐसे लगा दिया इस कैंडल पे। ठीक है, अब चल यार दोस्तों, हम मत कर नाटक। बैंक निफ्टी ने 59,000 का इम्पोर्टेंट नंबर को ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे अब सारे सेलर्स आएंगे। ठीक है, अब मैं कैंडल बाय कैंडल ट्रैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर रेशियो नहीं मिलेगा हमको इतना। ठीक है, सेल ऑर्डर। नाइन 80 970 936 S21 के आसपास हम इसमें बुक करके निकलेंगे 30 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है यार एक्चुअली। मैं इसको टाइटली ट्रेल कर देता हूँ 542 पे। 542 540। ठीक है, 542। ओके, और मैं सेल करने के लिए रेडी रहता हूँ। मुझे इसमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 581 ये क्रॉस करता है। 574 575 582 क्रॉस कर दे दोस्त।
ओके हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्या आप 569 560 ठीक है 569 ओके 569 पे देता हुआ दिख रहा है मेरे को ये ठीक है सेल ऑर्डर मार्केट पे ओके दे दिया 569.10 दे दिया ठीक है 569 पे दे दिया है so 552 minus 569 into 35 okay 590 तो फर्स्ट ट्रेड में हमें तकरीबन 2000 का प्रॉफिट हुआ था फिर सेकंड ट्रेड में 700 का लॉस थर्ड ट्रेड में 600 का प्रॉफिट ओके so total profit is 1900 ओके और मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्वांटिटी में काम किया है ओके यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बहुत सही काम करी हमने यही बहुत सही सोचा कि जैसे 59,000 का ब्रेक डाउन हुआ है सेलर्स आए सेलर्स जब भी आए हैं तो मार्केट उसने निकाल देगा अगर हम यहाँ पे बैठे रहते तो हमें ये नहीं मिल पाता ये जो मिला लास्ट वन ओके थोड़े से के चक्कर में हमारा बहुत सारा निपट जाता ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे विल सी यू टुमारो